व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो अंतिम प्रकरण है अलात शांति प्रकरण, उस पर विचार किया जा रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कारिका नंबर 12 तो हो गई, 13वीं चल रही है। 12 नंबर कारिका में दिखा दिए कारणादि अजनन्यत्वम् अतः कार्यम अजम तव। यदि कारण से अभिन्न है कार्य, ये कार्य अजन्मा हो गया, तो उत्पद्यमान कार्य से अभिन्न कारण कैसे नित्य होगा? नित्य नहीं हो सकता है। और फिर आगे 13वें में बता दिए वो उनके प्रधानवादी के सांख्य के मत में प्रधान अजन्मा है, अनादिकाल से है, तो उससे अभिन्न कार्य मादादि उत्पन्न होते हैं। तो अजन्मा कारण से जायमान कार्य उत्पन्न होता है, इसमें क्या दृष्टांत है आपको ये बताओ। अज से जायमान उत्पन्न होगा, इसमें दृष्टांत मिलेगा ही नहीं। और जाताच जायमानस्य, और उत्पन्न से कोई उत्पन्न होगा, तब तो अनवस्था व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए न तो अजन्मा से उत्पत्ति होगी, न तो जायमान से, न तो उत्पन्न से उत्पत्ति होगी। तो यानी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, अजातवाद सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टीका में चल रहे थे। जाताच्य, चौथी पंक्ति, सांख्य समये दोषांतर प्रदर्शन परत्वम श्लोकस्य प्रतिजानीते। सांख्य सिद्धांत में एक अन्य दोष का प्रदर्शन करने वाला ये श्लोक है। दोषांतर प्रदर्शन में तात्पर्य वाले श्लोक है, इसकी प्रतिज्ञा करे। किंच अन्यत, इसके अतिरिक्त यह भी है। क्या है? अजाद अनुत्पन्नात् नित्याद वस्तुनो जायते। जो अजन्मा है, अनुत्पन्न यानी नित्य वस्तु है प्रधान, उससे कार्य उत्पन्न होता है। यस्यवादी न, जिसवादी के मत में कार्यम, अजन्मा कारण से कार्य उत्पन्न हो रहा है जिसवादी के मत में, तो तस्य नास्ति दृष्टान्तस् तस्य नास्ति वै, उसके मत में दृष्टांत मिलेगा ही नहीं। टीका में देख लीजिए। तत्र पूर्वार्धाक्षराणि योजयति, पूर्वार्ध के अक्षरों की योजना कर रहे। अजन्मा जो नित्य वस्तु है उससे उत्पन्न कार्य उत्पन्न होगा, इसमें दृष्टांत मिलेगा ही नहीं। दृष्टांता भावे भी प्रमाणांतराद अर्थ प्रतिपत्तिर भविष्यति, इसलिए दृष्टांत नहीं तो भी अन्य प्रमाण से अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। का जन्मा से भी कार्य उत्पन्न हो जाएगा। प्रमाण है तो दृष्टांत की क्या आवश्यकता है? अन्य प्रमाण, अनुमान से नहीं होगा तो अन्य प्रमाण से होगा, अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं। दृष्टांता भावे अर्थात अजाद न किंचित जायते इति सिद्धम भवति। दृष्टांत नहीं होने पर अर्थात सिद्ध होगा कि अजन्मा से कुछ नहीं उत्पन्न हो रहा है। दृष्टांत होगा तभी सिद्धि हो पाएगी, दृष्टांत नहीं होगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे रहे हैं। ननु न अजात न किंचित जायते इति न प्रमाणम।
अजन्मा से कोई उत्पन्न नहीं होता, इसमें भी प्रमाण नहीं है। क्यों? दृष्टांताद्य भाव से समत्वात्, समान हो गया। हम कह रहे एक अजन्मा से उत्पन्न होगा, आप कहोगे दृष्टांत नहीं है। आप कह रहे एक अजन्मा से उत्पन्न नहीं होगा, तो इसमें भी आप दृष्टांत बताओ। आप भी तो दृष्टांत बताओ, दृष्टांत का अभाव तो आपके पास भी है। इत्याशंक्य अर्थात, अर्थात मतलब अजात जायते जायते इत्यत्र दृष्टांता भावानुपपत्त्या, दृष्टांता भावों की अनुपत्ति रूपी अर्थात्पत्ति प्रमाण से यही सिद्ध हो रहा है। देखो, दृष्टांत के अभाव की अनुपत्ति, ये अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। इस अर्थापत्ति प्रमाण से ही सिद्ध हो जाएगा कि अजन्मा से उत्पन्न नहीं होता कार्य। अजन्मा से कार्य उत्पन्न होता है, इसमें आपके पास दृष्टांत नहीं है, इसलिए यहाँ अर्थापत्ति हो जाएगा। अजात जाता भावं बिना दृष्टांता भावम, बिना दृष्टांता भावम अनुपद्यते। अजात जाता भावम बिना दृष्टांता भावम अनुपद्यते, अनुपन्नेन दृष्टांता भावेन अजात जाता भाव उपपद्यते। तो मतलब आपके दृष्टांता भाव की अनुपत्ति से ही ये सिद्ध हो गया कि अजन्मा से कार्य उत्पन्न नहीं होगा, ये सिद्ध हुआ। तो अर्थात जो है अर्थ प्रतिपत्ति भविष्यति इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर तो है ना। अच्छा, पूर्व पक्षी ने कहा कि दृष्टांता भाव, तो अच्छा भाष्य में कहा दृष्टांता भाव अर्थात अजात न किंचित जायते इति सिद्धम भव। दृष्टांत नहीं होने पर अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो गया कि अजन्मा से कोई उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह से सिद्धि हुई। इसमें प्रमाण क्या हुआ? अर्थापत्ति प्रमाण। टीका में परस्य खलु अनुमानाधीनम अर्थ परिज्ञानम। पर जो सांख्य है, सांख्य के मत में अनुमान प्रमाण वो मानते हैं सांख्य आदि लोग, अनुमान के अधीन अर्थ का ज्ञान होता है, ये प्रधान आदि पदार्थों का ज्ञान होता है। न च दृष्टांताभावे अनुमानम अवकल्पते। तो यहाँ सिद्धांति यही उत्तर दे रहा है, क्योंकि आप अनुमान से अर्थ की सिद्धि करते हो ना, तो अनुमान के लिए दृष्टांत आवश्यक होता है। अर्थापत्ति से सिद्ध करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है। भाई दृष्टांत होता तो फिर सीधे अनुमान ही दे दिया जाता, अर्थापत्ति क्यों क्या कहते हैं? अर्थापत्ति के लिए कोई ऐसा जो है दृष्टांत नहीं होता है। अर्थापत्ति क्योंकि ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है कि दिन में भोजन नहीं करेगा तो मोटा होगा, दिन में नहीं भोजन करेगा वो मोटा होगा, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए वहाँ अर्थापत्ति के लिए कोई दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है, अनुमान के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है। इसलिए दृष्टांत नहीं दोगे तो आपका अनुमान ठीक नहीं, अनुमान सिद्ध ही नहीं पाएगा। न च दृष्टांता भावे अनुमानम अवकल्पते। दृष्टांत का अभाव होने पर अनुमान संभव नहीं है। तस्मात् न सांख्य समय संभवति। सांख्य सिद्धांत संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको अनुमान से अर्थ सिद्ध करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है और दृष्टांत आपके पास है नहीं, तो कहाँ से सिद्ध होगा? द्वितीयार्धं व्याचष्टे। श्लोक के उत्तरार्ध की द्वितीयार्ध की व्याख्या करें। यदा पुनर् इति भाष्य में, यदा पुनर्जाता जायमानस्य वस्तुनो अभ्युपगमः। जब उत्पन्न से जायमान वस्तु की स्वीकृति करोगे, अजन्मा से उत्पद्यमान वस्तु नहीं हो सकता है, ये तो सिद्धांति ने बता दिया। अब कहोगे कि उत्पन्न से उत्पद्यमान वस्तु हो जाए, तो बोले तदपि अन्यस्मात् जाता, तदपि अन्यस्मात् जाता। क्योंकि आप कहोगे ये उत्पन्न हुआ पूर्व वाले से, ये भी जात उत्पन्न हुआ है, तो ये किससे उत्पन्न हुआ? इससे उत्पन्न हुआ। ये भी जात से उत्पन्न मानोगे। या किससे उत्पन्न हुआ? इससे पूर्व वाले से। या किससे उत्पन्न हुआ? इससे पूर्व वाले से। हुआ किससे? इससे पूर्व। अनवस्था दोष, यही कह रहे। तदपि अन्यस्मात् जातात, तदपि अन्यस्मात् जातात। ये जो जायमान है अपने से भिन्न उत्पन्न से हुआ है, तो वह उत्पन्न भी अपने से भिन्न से उत्पन्न हुआ है, वह उत्पन्न भी अपने से भिन्न उत्पन्न से हुआ है। इस तरह से ऐसे जो है अनवस्था दोष हो जाएगा,
न व्यवस्था प्रसज्यते अनवस्थानम, आपको रुकने के लिए नहीं मिलेगा कोई जगह, अनवस्था दोष हो जाएगी इत्यर्थ। इसलिए न तो अजन्मा से कार्य उत्पन्न हुआ, न उत्पन्न से कार्य उत्पन्न हुआ, तो यानी कार्य उत्पन्न हुआ ही नहीं है। टीका में 13वीं तो पूरा हो गई, 14 की टीका। द्वैतवादी वीर अन्योन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन ख्यापितम वस्तुनो अजन्यत्वम अद्वैतवादिन अभ्यनुज्ञातम इदानीम द्वैत निरसनम अपि श्रौतं विद्वद अनुभवानुसारित्वात् तेन अभ्यनुज्ञातम एव इत्याह। तो इसको हेतु रीति, तो द्वैतवादी वीर अन्योन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखेन, द्वैतवादी सांख्य और नैयायिक, सांख्य ने नैयायिक का खंडन किया, नैयायिक ने सांख्य का खंडन किया। तो इन परस्पर एक दूसरे के पक्ष का खंडन करके क्या ख्यापित हुआ कि वस्तुनो अजन्यत्वम, वस्तु की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, अजातवाद सिद्ध हुआ। अब ये जो अजातवाद सिद्ध हुआ, इसको वेदांती ने क्या किया, स्वीकृति दे दी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अजन्यत्वम अद्वैतवादिना अभ्यनुज्ञातम, ये जो अजन्यत्व है वस्तु में अद्वैतवादी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इदानीम द्वैत निरसनम अपि श्रौतम, अब ये जो द्वैत का निराश कर रहे हैं, श्रुति में तो कहा ही गया है, देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, युक्ति सिद्धम अभ्यनुज्ञात श्रुति सिद्धम अपि, युक्ति सिद्ध है और स्वीकृत श्रुति के द्वारा सिद्ध भी है, उसका भी अनुमोदन कर रहा है सिद्धांती, द्वैत के निरसन का, द्वैत के अभाव का भी। तो विद्वद अनुभवानुसारित्वात्, विद्वानों के अनुभव का अनुसरण करने वाला है वह द्वैत का निरसन है, द्वैत का अभाव, द्वैत है ही नहीं, यह विद्वान लोग अनुभव किए हैं। तो श्रुति में भी कहा गया है, विद्वान लोग स्वयं भी अनुभव किए हैं, इसलिए तेन अभ्यनुज्ञातम, अद्वैतवादी के द्वारा द्वैत के निरसन की भी स्वीकृति कर दी गई है, द्वैत के निरसन को भी स्वीकार कर लिया गया। इत्याह हेतोरिति, कारिका नंबर 14। हेतोरादि फलम येषां मादिर हेतु फलस्य च हेतो फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते। हेतोरादि फलम येषां, जिन वादियों के मत में हेतु है धर्माधर्म, और उसका आदि यानी कारण है फल यानी शरीर। देखो शरीर है फल और धर्माधर्म है कारण, आदि बीज हो गया, धर्माधर्म बीज हो गया और शरीर हो गया फल। तब ये क्या कहेंगे वादी लोग, द्वैतवादी, कि धर्माधर्म से शरीर होगा और शरीर से फिर धर्माधर्म करेगा, है ना, धर्माधर्म से शरीर हुआ और शरीर से फिर नवीन धर्माधर्म करता है, ऐसा कहते हैं। इसी बात को लेकर के खंडन कर रहे हैं। हेतोरादि फलम येषां, जिन वादियों के मत में, द्वैतवादी के मत में हेतु यानी धर्माधर्मादि, उसका आदि यानी कारण है कौन, फल यानी शरीर। जिन द्वैतवादियों के मत में धर्माधर्म आदि जो हेतु है, धर्माधर्म हेतु का आदि है, कारण कौन है, फल, फल यानी शरीर, और आदिर हेतु फलस्य च, और स्वयं धर्माधर्म कारण है शरीर का, धर्माधर्म का कारण है शरीर और शरीर का कारण है धर्माधर्म। ये देखो, हेतु का आदि यानी कारण है फल शरीर, और फल का आदि कारण है हेतु, शरीर का कारण है धर्माधर्म,
धर्माधर्म से शरीर, शरीर से धर्माधर्म। तो जब हेतु धर्माधर्म कारण बन रहा है शरीर का, और शरीर कारण बन रहा है धर्माधर्म का, तो हेतु और फल को अनादि कैसे कहते हो भाई? हेतु फलस्य च अनादि, अनादि मतलब अनादित्वम, यहाँ भाव प्रधान निर्देश है। हेतु और फल में अनादित्व का कथम तय रूप वर्ण्यते, उनके द्वारा कैसे वर्णन किया जाता है? हाँ, उनके द्वारा ये कैसे वर्णन होता है भाई कि हेतु और फल दोनों अनादि है? दोनों कैसे? जब धर्माधर्म से शरीर हो रहा है, शरीर से धर्माधर्म हो रहा है, तो कार्य और कारण दोनों का आप अनादि कैसे मान ले रहे हो? अनादि कहाँ से हुआ? अनादि सिद्ध नहीं हो पाएगा, और भी दोष देंगे। तो पहले टीका में देखिए, हेतु फलात्मक संसारो अनादि। संसार है हेतु फलात्मक, कुछ कारण है कुछ कार्य है। संसार में यही दो ही चीज है, कार्य और कारण है। कुछ कारण बनेंगे, कुछ कोई भी वस्तु है, किसी का कारण है किसी का कार्य है। तो हेतु फलात्मक हो गया संसार, ये अनादि है, अनादिकाल से। इति वदद भीष, ऐसा बोलने वाले जो द्वैतवादी है उनके द्वारा तस्य अनादित्व स्वभावो नयो वक्तुम शक्यते। तो संसार अनादित्व, अनादि स्वभाव वाला है, अनादित्व स्वभाव वाला, इसको नहीं बोला जा सकता। क्यों? हेतु फलयोर आदिमत्वस्य कंठोक्तत्वात्, हेतु और फल की आदिमत्ता, उत्पत्ति को आपने अपनी कंठ से कह दिया है। जब अपनी कंठ से कह दिया है तो अनादि कैसे बोलोगे भाई? अतो हेतु फलात्मकम द्वैतम अनिरूपित रूपम, इसलिए जो हेतु अतः मतलब साधित्वात्, टीका में दे दी, इसलिए शादी होने से, उत्पत्तिमान होने से हेतु फलात्मक जो द्वैत है अनिरूपित रूपम, उसका निरूपण ही नहीं कर पाओगे। सत है कि असत है कि उभय है, सत नहीं कह सकते, तीनों कालों में नहीं रहता, कैसे सत कहोगे? असत भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। सद असद उभय नहीं कह सकते क्योंकि उभय होता नहीं कोई चीज़, अनिर्वचनीय ही बोलना पड़ेगा। इसलिए अतो हेतु फलात्मकम द्वैतम अनिरूपित रूपम, अनिर्वचनीय है, अनिरूपित स्वरूप वाला है, अवस्तुभूतं मिथ्या है इत्यर्थ। श्लोक से तात्पर्य, हमारा श्लोक का तात्पर्य क्या? यत्र तु इति भाष्य में, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवा भूत, बृहदारण्यक उपनिषद में आया, जिस ज्ञान दशा में ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मरूप ही हो गया, तत्केन कम पश्येत, केन कम शृणुयात, केन कम विजानीयात, किस करण के द्वारा दृष्टा किस विषय को देखे, किस श्रोत्र के द्वारा श्रोता किस शब्द को सुने। इस तरह से जब सब कुछ अद्वैत रूप हो गया, ब्रह्म रूप ही हो गया, दृष्टा दृश्य दर्शन का भेद ही नहीं रहा, तो किस करण से किस विषय को देखे जानेगा? मतलब ये द्वैत का है ही नहीं। इसलिए इति परमार्थ तो द्वैता भाव श्रुत्योक्तस, परमार्थ रूप से इन मंत्रों के द्वारा, परमार्थ रूप से द्वैत का भाव स्वयं श्रुति के द्वारा कहा गया है। तम आश्रित्याह, उसी श्रुति का आश्रय आलंबन लेकर के यहाँ कह रहे हैं कि हेतोरादि फलम येषाम, हेतोर धर्माधर्मादेर, हेतो षष्ठी होने से धर्माधर्मादेर, आदि मतलब कारणम, ये सही करना पड़ेगा। धर्मादेरा, दे धर्मा और दी के बीच में देरा लिखना पड़ेगा। धर्मा और दी के बीच में देरा लिख दो तो हो जाएगा। हेतोर धर्माधर्मादेर आदि ही, हेतु है धर्माधर्मादि, उनका जो आदि है यानी कारण कौन है? देहादि संघात, देहादि संघात। ये शरीर से ही धर्माधर्म होते हैं, तो हेतु धर्माधर्मादि का आदि है, कारण है देहादि संघात। वह देहादि संघात फल है उस धर्म का। ऐसांग वादी नाम, जिन वादियों के मत में, जो वादी लोग ऐसा मानते हैं
तथा आदि कारणम, ठीक इसी तरह से आदि कारण है कौन? हेतु, धर्माधर्मादि। पहले तो बोले धर्माधर्मादि का कारण है शरीर, अब यहां बोल रहे हैं शरीर का कारण है धर्माधर्मादि। तो तथा आदि यानी कारणम, हेतु कौन है? धर्माधर्मादि। इसका कारण है फलस्य च देहादि संघातस्य, देहादि संघात रूपी जो फल है उसका कारण है हेतु यानी धर्माधर्मादि। हाँ, नहीं, अन्योन्याश्रय दोष तो नहीं होगा, क्योंकि प्रवाह रूप से तो चलाला भिन्न भिन्न हो रहा है ना, व्यक्ति में भेद हो रहा है, वो भी हो जाएगा। लेकिन यह है कि व्यक्ति में भेद, और उसी को लेकर के आगे दोष देंगे। अगले कारिका में इसी को लेकर दोष दे रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया कि पुत्र से पिता का जन्म हो रहा है, वही आगे बताएंगे। तो मुख्य यही कि भाई जब कुछ अद्वैत ही है, यहाँ श्रुति बता दी ना, यत्र तो सर्वम आत्मैव भूत, तो जब अद्वैत ही, द्वैत का अभाव कह दिया गया, तो ये सब कैसे? हेतु धर्माधर्म का कारण शरीर है, शरीर का कारण धर्माधर्म आदि है, ऐसा बता रहे हो। अनादि, अनादि कैसे बोलते हो? फिर अनादि के अनादि हो नहीं पाएगा। प्रवाह रूप से वैसे अनादि कहते हैं, लेकिन वो उसमें तात्पर्य नहीं है, उसमें तात्पर्य नहीं कह सकते। तो यहाँ तो तथा आदि कारणम हेतुर धर्माधर्मादि फलस्य च देहादि संघातस्य, देहादि संघात का वो कारण है। एवं हेतु फलयोर इतरेतर कार्य कारणत्वेन, हेतु और फल में इस तरह से आदिमान हो गए, दोनों उत्पत्तिमान हो गए। ये एक दूसरे के कारण बन रहे, एक दूसरे के कार्य, एक दूसरे के कारण भी बन रहे हैं। धर्म का कारण शरीर बन रहा है, शरीर का कारण जो है धर्म हो रहा है। अब जब धर्म कारण हुआ तो मतलब शरीर कार्य है, शरीर कारण है तो धर्म कार्य है। तो परस्पर एक दूसरे में कार्य कारण भाव होने से उसके द्वारा आदिमत्वं ब्रुवद भी, आदिमत्ता उत्पत्ति मत्ता को बोलने वाले जो वादी लोग हैं उनके द्वारा ब्रुवद भी रेव हेतु फलस्य च अनादित्वम, हेतु और फल दोनों में अनादित्व का कथम तय रूप वर्ण्यते, कैसे उनके द्वारा वर्णन कर दिया जाता है? विप्रतिसिद्ध में अत्यंत विरुद्ध है। विरुद्ध का वर्णन क्यों कर रहे हो? टीका में देख लीजिए। तम आश्रित्य कार्य कारणात्मक से द्वैतस्य दुर्निरूपत्वम आह। देखो, श्रुत्योक्तम आश्रित, तम यानी तम श्रुत्योक्तम आश्रित्य, तम का अर्थ लेना श्रुत्योक्तम, श्रुत्योक्त का आश्रय लेकर के कार्य कारणात्मक से द्वैत से दुर्निरूपत्वम आह, कार्य कारणात्मक जो द्वैत है दुर्निरूप है, उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है। इति आह इति योजना, ये योजना अन्वय कर लेना। हेतु फलयोर आत्म परिणामत्वात्, हेतु और फल दोनों ही आत्मा के परिणाम है, इसलिए आदिमत्वम उपादान रूपेण च अनादित्वम, दोनों उत्पत्तिमान है और उपादान रूप से अनादित्व है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। पूर्व पक्षी कहेगा हेतु फल दोनों ही आत्मा के परिणाम है, इसलिए उत्पत्ति वाले हो गए, आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उत्पत्ति भी हो गई, उनकी आदिमत्व हो गया। और तो उपादान यानी आत्म रूप से देखा जाए तो अनादि भी हो गए, क्योंकि आत्मा के परिणाम, आत्मा अनादि है। आत्म रूप से अगर कार्य कारण को देखेंगे तो कार्य कारण भी अनादि हो गए। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। आत्मनो निरंसस्य कूटस्थस्य नित्यस्य परिणामानुपत्ति, आत्मा तो निरवयो है, कूटस्थ है, नित्य है, ऐसे आत्मा का परिणाम संभव ही नहीं, इसलिए मयवम, ऐसा मत कहो कि आत्मा का परिणाम होता है। इत्या नहीं इति, नहीं नित्यस्य कूटस्थस्य आत्मनो हेतु फलात्मता संभवति, जो नित्य कूटस्थ आत्मा है उसमें हेतु फलात्मता बिल्कुल संभव ही नहीं है, इसलिए आत्मा को बीच में लाने का प्रयत्न मत करो, बीच में आत्मा को ला करके। देखो 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए, आपनोति व्यापनोति इति आत्मा, जो सबको व्याप्त करके रखा है। विभु, विभु है, सच निरवयव एवं निरवयव ही है। इत्याशयन व्याचष्टे, इसी आशय से अभिप्राय से व्याख्या करें निरंसस्य, वह निरंस है। निरंस क्यों कह दिए? कूटस्थ नित्यत्व हेतु रहम, निरंस होने से कूटस्थ नित्य है,
कूटस्थ नित्यता में हेतु दे दिए निरंसस्य। इस तरह से बता दिए कि जो नित्य कूटस्थ आत्मा उसमें हेतु फलात्मता कार्य कारणात्मकता संभव नहीं है। हेतु फलयोर अन्योन्यम आदिमत्वं ब्रुवता। हेतु और फल में परस्पर आदिमत्ता को कहने वाले सिद्धांति के द्वारा अन्योन्य आदिमत्व जो बोला, अच्छा कार्यत्व, अच्छा यहाँ वादी को ही लेना। ब्रुवता तदात्मक से संसार से अनादित्वम विप्रतिसिद्धम इति उपादितम। हेतु फल में परस्पर एक दूसरे की कार्यत्व बताने वाले के द्वारा ही तदात्मक से संसार से हेतु फलात्मक जो संसार उसमें अनादित्वम, यह अनादित्व जो मानना है तो विप्रतिसिद्ध है, अत्यंत विरुद्ध है। तो इसलिए हेतु फल व्यक्ति जब शादी हो गए तो संसार कैसे अनादि हो जाएगा भाई? हेतु व्यक्ति और फल व्यक्ति जब उत्पत्तिमान हो गए तो संसार को अनादि बोलना है तो अत्यंत विरुद्ध है। इति उपादितम, ये उपादन कर दिया गया सिद्धांति के द्वारा। संप्रति कार्य कारण भावोपि तयोर न संभवति इत्याह। अब ये जो कार्य है हेतु और फल में कार्य कारण भाव है, बोले कार्य कारण भाव भी संभव नहीं। इसी बात को दिखा रहे हेतु इत्यादि ना 15 नंबर कारिका। हेतोरादि फलंगेशा मादिर्हेतु फलस्य च तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्रात् जन्म पितुर्यथा। हेतोरादि फलमेषां, ये पहली पंक्ति तो वैसे ही है ना, पहली पंक्ति वैसे ही है। हेतु यानी धर्माधर्मादि, उसका आदि कारण है फल यानी शरीर जिनवादियों के मत में, और फल शरीर का आदि कारण है हेतु यानी धर्माधर्म, ये जो मानते हैं। तो तथा जन्म भवेत् तेषां, तब तो उनके मत में ऐसा लग रहा है कि पुत्रा जन्म पितुर यथा, पिताजी कहाँ से पैदा हुए? पुत्र से, पुत्र से पिताजी की उत्पत्ति होने की आपत्ति हो रही कि हेतु हो रहा है फल से, फल कारण बन गया हेतु का, तब तो पुत्र कारण बन जाए पिता का, पुत्र से पिता का जन्म होने की आपत्ति हो जाएगी। तो तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्रा जन्म पितुर यथा। इस तरह से परस्पर जो एक दूसरे की उत्पत्ति मान रहे हो, तो ये तो ऐसे हो गया कि पुत्र से पिता का जन्म हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, पुत्रा जन्म थे अन्योन्य कारण वादे ही या व्यक्तिर यस्याह कारणम, परस्पर एक दूसरे को कारण मान रहे हैं। धर्माधर्म से शरीर, शरीर से धर्माधर्म, तो परस्पर एक दूसरे को कारण मानने वाले वाद में या व्यक्तिर यस्याह कारणम, जो व्यक्ति जिसका कारण है, तस्याएव तत्कार्यत्वे, वही व्यक्ति उसी का कार्य बनेगी, तो पुत्रात् पितृ जन्मवत् तस्यात्। तब तो ये तो हो गया कि भाई जैसे पुत्र की उत्पत्ति पिता से हुई, और वही पुत्र अगर पिता का कारण बन गया तो ये तो उल्टा हो गया, पुत्र से पिता का जन्म होता है क्या? तो परस्पर एक दूसरे को कारण मानोगे तो यानी धर्म से शरीर और शरीर से धर्म उत्पन्न हो रहा है, तब तो पुत्र से पिता की उत्पत्ति होने की आपत्ति हो गई। ये तो ऐसा ठीक नहीं है। अन्य तरस्यास्तथात्वे, तो अन्योन्य कारणवादो भज्येत, बोले नहीं एक ही कारण बनेगा। जैसे पुत्र कार्य ही रहता है, कारण नहीं होता पिता का, पिता ही कारण बनेगा, पुत्र नहीं बनेगा। तो अगर एक को कारण मानोगे तो परस्पर अन्योन्य कारण भाव का भंग हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ये यहाँ बता रहे हैं कि तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्रा जन्म पितुर यथा। टीका में देखिए, हेतु फलयोर अन्योन्यम कारणत्वम अभ्युपगच्छद्भिः, हेतु और फल में परस्पर कारणत्व को स्वीकार करने वाले वादी के द्वारा
अभ्युपगम्यते विरुद्धम, विरुद्ध बात को उन्होंने स्वीकार कर लेते। तेतत् प्रश्न पूर्वकम प्रकटयति, इस बात को प्रश्न पूर्वक प्रकट कर रहे। कथम इत्यादि ना, कथम तैर विरुद्धम अभ्युपगम्यते, कैसे उन वादियों द्वैतवादियों के द्वारा विरुद्ध मान लिया जाता है। इति उच्यते, उच्यते बताते हैं। हेतु जन्यादेव फलाद, विरुद्ध कैसे एक पूछ रहे हैं तो बताते विरुद्ध इस प्रकार से है। हेतु जन्यात फलात, हेतु कौन है? धर्माधर्म, धर्माधर्म से जन्य हो गया फल कौन है? शरीर। उस शरीर से ही फलाद हेतुर जन्म अभ्युपगच्छता, उसी शरीर से फिर धर्माधर्म की उत्पत्ति मान रहे हो तो तेषाम ईदृशो विरोध उक्तो भवत, तो उनके मत में तो इस प्रकार का विरोध कह दिया गया। कैसा विरोध? यथा पुत्रा जन्म पितु, जैसे पुत्र से पिता का जन्म हो, ऐसा तो होता नहीं है। टीका में ईदृशत्वं एव विशदयति, विरोधनिष्ठ इस प्रकार का विरोध कैसा विरोध है तो इसको स्पष्ट कर दे, जैसे पुत्र से पिता का जन्म। प्रतीतितो हेतु फलयोर उत्पत्तेरुपगंतव्यत्वात् न युक्तम तन्निराकरणम। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है एक बात बताइए, युक्ति से तो आप निराश कर रहे हो, लेकिन एक होता है नहीं दृष्टि अनुपपन्नम नाम, जो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है उसमें युक्तियों से कोई विरोध नहीं होता है। गंगा जी का जल मीठा है, अब कहोगे समुद्र के समान खारा है। गंगा जलम लवणम जलत्वात् समुद्र जलवत, ये तो भाई प्रत्यक्ष आप पानी पी के देखो, जल को ग्रहण करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा गंगा जल मधुर है, लवण नहीं है। तो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु में युक्ति से विरोध को जगह नहीं मिलती है। नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, प्रत्यक्ष सिद्ध में अनुपत्ति को नहीं दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पे प्रतीति से सिद्ध हो रहा है कि धर्माधर्म से शरीर हो रहा है, शरीर से फिर नया धर्माधर्म होता है, शरीर से ही हम पुण्य करते हैं और पुण्य का ही फल शरीर और सुख आदि में माना जाता है, ये तो शास्त्र भी कहता है। तो प्रतीति तो हेतु फलयोर उत्पत्तेरुपगंतव्यत्वात्, प्रतीति से ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही हेतु फल की उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए न युक्तम तन निराकरणम, जो प्रमाण सिद्ध है उसका निराकरण करना ठीक नहीं है। कल्पित हो तो उसका निराकरण करो, लेकिन प्रमाण सिद्ध का निराकरण करना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तित्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर सिद्धांती उत्तर दे रहे, कारिका नंबर 16। संभवे हेतु फलयो रेषितव्य क्रमस्त्वया युगपद संभवे यस्मा दसंबंधो विषाणवत्। संभवे हेतु फलयोर, हेतु फल की उत्पत्ति मानोगे तो संभव यानी उत्पत्ति, सम्यक भवनमिति संभव, अगर उत्पत्ति मानोगे तो क्रम तो मानना पड़ेगा। उत्पत्ति दो की उत्पत्ति मान रहे हो तो इसमें एक क्रम दिखाना पड़ेगा, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। हेतु फल, हेतु यानी कारण, फल यानी कार्य, दोनों की उत्पत्ति हो रही है, तो इनमें क्रम क्या है, क्रम को बताओ। एक साथ में अगर उत्पत्ति मानोगे तो यस्माद् युगपद संभवे, एक साथ में उत्पत्ति होगी तो असंबंधो विषाणवत, कार्य कारण भाव संबंध होगा ही नहीं। विषाण यानी श्रृंग के समान, जैसे गो के दो श्रृंग साथ में निकलती है, ये थोड़ी कि आज निकली एक और एक 5 साल बाद निकलेगी। गाय की दो श्रृंग साथ में निकलती है, दोनों में कार्य कारण भाव नहीं होता। साथ में होने वाली वस्तुओं में कार्य कारण भाव तो नहीं दिखाई पड़ता, और कार्य कारण भाव तभी दिखता है जो पहले हो कारण बाद में हो कार्य। एक साथ में होने पर तो कार्य कारण भाव होगा ही नहीं। इसीलिए
अब यहाँ पे क्या है कि जिसको आप कार्य मानते हो शरीर को, और उसी शरीर से बाद में हेतु हो रहा है, ये तो वो यही तो बता दिए ना, पुत्र से पिता का जन्म होने जैसा हो गया। धर्म से शरीर हुआ लेकिन शरीर से धर्म हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, विपरीत कार्य कारण भाव हो गया। और एक साथ में मानोगे तो जैसे गो के दो श्रृंग में कार्य कारण भाव संबंध नहीं है, ऐसे हेतु फल में भी कार्य कारण भाव संबंध हो नहीं सकता है साथ में मानने पर। टीका में देख लीजिए, तयोर उदये प्रातीतिके, बोले ठीक है, दोनों की उत्पत्ति प्रातीतिक यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भाई जो पहले हो उसको हेतु है, वो नियत पूर्व भावी हेतु, नियत रूप से कार्य से नियत रूप से जो पूर्व में रहे वो हेतु हो गया, और नियत उत्तर भावी फलम, नियत रूप से जो उत्तर काल में रहे वो फल हो गया। इतनी अभ्युपगम में यही मानना पड़ेगा कि तब अभ्युपगम में हेतु माह है, हेतु दे रहे कि युगपत संभवे, एक साथ में उत्पत्ति मानोगे तो कार्य कारण भाव होगा ही नहीं। यथोक्तो विरोधो, अब आप आगे दे रहे युगपद इति, ये तो हो गया। यथोक्तो विरोधो हेतु फल भावस्य असंभव स न युक्तो, आप पहले भाष्य में दे रहे हैं संभव इति, भाष्य में देखिए यथोक्तो विरोधो न युक्तो, जो सिद्धांति ने विरोध दिखाया ना, पितृ पुत्र से पिता का जन्म होने की आपत्ति हो रही है, बोले वो पूर्व पक्षी कहेगा नहीं, यथोक्त विरोध संभव नहीं है, मानना युक्त नहीं है। यथोक्त विरोधो न युक्तो अभ्युपगंतुम, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इति चेत मन्यसे, यदि ऐसा मानते हो तुम, तो संभवे हेतु फलयोर, हेतु और फल की संभव यानी उत्पत्तौ क्रम ऐसितव्यस्तया अन्वेष्टव्यो, क्रम का अन्वेषण आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी दोष हट पाएगा। तो क्या होता है क्रम? हेतु पूर्वं पश्चात फलम च, हेतु पहले होता है, कार्य जो फल होता है बाद में होता है, ये तो आप भी मानोगे, ये क्रम आपको दिखाना पड़ेगा। टीका में देखिए, यथोक्तो विरोधो हेतु फल भावस्य संभव, यथोक्त विरोध क्या होगा? हेतु फल भाव कार्य कारण भाव संभव नहीं होगा। स न युक्तो अभ्युपगंतुम, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। असंभव क्यों होगा भाई? प्रतीति विरोधात, जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उत्पत्ति दिख रही है, कार्य कारण भाव दिख रहा है, तो क्यों नहीं मानोगे? पूर्व पक्षी कहेगा इति व्यावर्त्याम शंकाम अनुवादत, इस तरह से उसकी जो श्लोक के द्वारा व्यावर्त्य शंका का अनुवाद कर रहे हैं कि यदि ये यथोक्त विरोध नहीं माना जा सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा, तो सिद्धांति कह दिया फिर तो आपको क्रम बताना पड़ेगा। क्रम आप बताइए कि हेतु पूर्व में होगा फल बाद में होगा, ये बोलना पड़ेगा आपको। प्रतीत्या क्रम स्वीकारवद उपपत्तेश्च इत्याह, प्रतीति से क्रम के स्वीकार, प्रतीति का अर्थ यहाँ प्रतीत्या पे ही 7 नंबर टिप्पणी है, छूटा हुआ है लिख लेना, प्रतीत्या पे 7 है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से क्रम स्वीकार के समान उपपत्तेश्च, उपपत्ति भी है, युक्ति से भी क्रम को आपको मानना पड़ेगा। 8 नंबर टिप्पणी में दे दे उपपत्तेश्च युक्तितोपि क्रम स्वीकरणीय, युक्ति से भी क्रम को स्वीकार करना पड़ेगा। इत्याह इतश्च, इसी बात को दिखा रहे इतश्च भाष्य में, इतश्च युगपद संभवे यस्माद् हेतु फलयोः कार्य कारणत्वेन असंबंध, इस कारण से भी आपको मानना पड़ेगा कि एक साथ में उत्पत्ति होगी तो कार्य कारण रूप से संबंध बनेगा ही नहीं। टीका में तामेव उत्पत्तिम स्फोरयति, उसी युक्ति को स्पष्ट करे कि एक साथ में उत्पत्ति मानोगे तो हेतु फल का कार्य कारण रूप से संबंध नहीं होगा। यथा भाष्य में, यथा युगपद संभवतो सभ्येतर गो विषाणयो, या संभवतो जो है सत्रंत है, एक साथ में उत्पन्न होने वाला जो गाय की श्रृंग है, कौन? सभ्येतर, सभ्य यानी बाया, इतर यानी दाहिना, बाया और दाहिना जैसे श्रृंग
एक साथ में उत्पन्न हो रही, उसमें कार्य कारण भाव नहीं होता। इसी तरह से युगपत अगर उत्पत्ति होगी तो कार्य कारण भाव नहीं माना जा सकता। टीका में यो ययोर युगपत संभवस तयोर न कार्य कारणत्वम, जिनमें एक साथ में उत्पत्ति जिनकी हो रही है उनका कार्य कारण भाव नहीं होता। यथा विषाणयोर, जैसे गो के 2 विषाण श्रृंग, इति व्याप्तेश, ऐसी व्याप्ति है। टीका में देखो, टिप्पणी में दे दिए 1 नंबर, व्याप्त रहती। ययोर क्रमाभावस, ययोः क्रमाभावस तयोः कार्य कारणत्वाभावस, जिनमें क्रम का अभाव है उनमें कार्य कारण भाव का भी अभाव है। इति व्यतिरेक व्याप्ति, ये व्यतिरेक व्याप्ति है, इसलिए कार्य कारण भाव मान रहे तो क्रम आपको मानना ही पड़ेगा। इति यथा विषाणयोर इति व्याप्तेर व्यक्तत्वात्, तो व्याप्ति देखो एकदम व्यक्त है। विषाण को जो दृष्टांत है व्यतिरेक दृष्टांत का, व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत है कि जहाँ कार्य कारण भाव नहीं होता है वहाँ पे, यहाँ पे जो है नहीं, जहाँ पे क्रम का अभाव है वहाँ कार्य कारण भाव नहीं होता। गाय की जो 2 श्रृंग है उनमें क्रम नहीं है, एक साथ में हो रही है, उनमें कार्य कारण भाव नहीं होता। तो जहाँ पे कार्य कारण भाव मान रहे हो वहाँ पे क्रम आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इति व्याप्तिर व्यक्तत्वात् क्रमस्य आवश्यकता, क्रम को अवश्य ही मानना पड़ेगा। 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, हेतु फले क्रमवती, यहाँ भी अनुमान दे रहे, हेतु और फल दोनों ही क्रम वाले हैं। क्यों? कार्य कारणत्वात्, कार्य कारण होने से। व्यतिरेकेण विषाणवत, व्यतिरेकेण विषाण श्रृंग के समान। तो जहाँ पे कार्य कारण भाव है वहाँ क्रम है, जहाँ क्रम नहीं है वहाँ कार्य कारण भाव नहीं है। इति अनुमानम आश्रित्य, अनुमान का आश्रय लेकर के आह क्रमस्य आवश्यकता, क्रम आपको अवश्य ही मानना पड़ेगा। तो इस तरह से जब क्रम मानेंगे तब यहाँ पे हेतु फल में क्रम नहीं दिखा पाओगे इस प्रकार का, इसलिए कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। इसको हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।